हम डीएनए रिपेयर की बात करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है यूएचएस के प्रूफ में। डीएनए रिपेयर कहते किसको हैं, डीएनए रिपेयर की टाइप्स कितनी है। डीएनए आपको पता है डीएनए ना जब रिप्लिकेशन होते हैं तो उसके दरमियान में ना डीएनए कभी कभार ना ख़राब बन जाता है और उसको रिपेयर करना ज़रूरी होता है, वरना क्या होगा, आप जो जानदार बनेंगे, जो स्पीशी जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर बहुत सी बीमारियां होंगी और सर्वाइव नहीं कर सकता दुनिया में। इसलिए इसको रिपेयर करना ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत से सिंड्रोम पैदा हो सकते हैं। इसको रिपेयर कैसे किया जाता है, इसकी रिपेयरिंग की कितनी टाइप्स हैं, इसकी रिपेयरिंग की 4 टाइप्स हैं। कौन सी? मिसमैच रिपेयर 1 टाइप, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर 2nd टाइप, बेस एक्सेशन रिपेयर 3rd टाइप एंड डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर 4th टाइप। और इसके अंदर जो 4th टाइप है और सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइप है वो न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर है और मिसमैच रिपेयर है। आपको मिसमैच रिपेयर और एक्सेशन रिपेयर में, अब मिसमैच रिपेयर में सबसे पहले जो प्रोटीन यूज़ होती है रिपेयरिंग के लिए उसको कहते हैं MUT प्रोटीन, ठीक है। और इसके अंदर ना पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज यूज़ होता है, वो कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज 3rd यूज़ होता है, ठीक है। और अब और न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में कौन सी प्रोटीन यूज़ होती है? इसमें प्रोटीन यूज़ होती है रिपेयर के लिए यूवीआर ABC प्रोटीन्स। और इसका जो पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है पॉलीमरेज के लिए, वो पॉलीमरेज फर्स्ट होता है। ये डिफरेंस आता है दोनों में, ठीक है। इस प्रोसीजर मिसमैच रिपेयर होता क्या, मिसमैच होता क्या, मिसमैच रिपेयर कैसे किया जाता है? मिसमैच कहते हैं जब ये 2 स्ट्रैंड बनते हैं ना, ये देखिए 2 स्ट्रैंड बन रहे हैं, एक पेरेंट स्ट्रैंड के साथ जब डाटा स्ट्रैंड बनता है तो इसके अंदर मिसमैच होती है किसकी? बेस पेयरिंग की। बेस पेयरिंग होती है ना स्ट्रैंड में, ए के साथ टी, जी के साथ जी। मिसमैच रिपेयर कैसे होता है? टी के साथ ना होना चाहिए था ए को, लेकिन जी आके अटैच हो गया, जिससे मिसमैच रिपेयर हो गया, मिसमैच बेसिस पेयरिंग होगी। अब इसको करेक्ट करना ज़रूरी है। इसको कैसे करेक्ट किया जाएगा? इसको उसी मिसमैच में रिपेयर कैसे किया जाएगा? MUT प्रोटीन करेक्ट करेगी। सबसे पहले MUT प्रोटीन होता है, वो करता है रिकॉग्नाइजेशन। इसको पहचानती है कौन सा डॉटर स्ट्रैंड है, ताकि मैं उसको काटूं इन जगहों से और एक बिल्कुल न्यू दोबारा स्ट्रैंड बनाऊं। अच्छा, कैसे? MUT प्रोटीन रिकॉग्नाइज द मिसमैच कैसे करेगी? वो करेगी कि डाटा स्ट्रैंड ना अनमेथिलेटेड होता है तो इससे वो उसको रिकॉग्नाइज करेगी। क्यों? पेरेंट स्ट्रैंड तो मेथिलेटेड होता है। मेथिलेटेशन का मतलब क्या होता है? GATC न्यूक्लियोटाइड होते हैं और एवरी 1000 न्यूक्लियोटाइड के बाद स्ट्रैंड में, और उसके साथ जिसका A के साथ अटैच होता है मैथिलीन। और कौन सी एंजाइम अटैच कराता है मैथिलीन को A के साथ? ये DNA एडेनिन मैथिलेट, DAM, ठीक है। अब इसको वक्त चाहिए मैथिलेशन को, लो स्टैंड को, लेकिन डाटा स्टैंड तो फौरी बनता है तो ये मैथिलेट नहीं होगा, अनमैथिलेटेड होता है। इस तरह ना MUT प्रोटीन ना डाटा स्टैंड को रिकॉग्नाइज कर लेती है और इसको कट कर देती है, ये सारा हिस्सा बाहर ले आती है। ये कैसे करती है कट, ये देखते हैं। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले ना 2 एंजाइम होते हैं, इंडोन्यूक्लियोसिस और एक्सोन्यूक्लियोसिस। इंडोन्यूक्लियोसिस जो होते हैं ना वो सिर्फ ना स्ट्रैंड में निक पैदा करते हैं। निक किसे कहते हैं? निक इसको कहते हैं, एक छोटा सा गैप पैदा बना देना, थोड़ी सी कैंची से कट कर देना, इसको निक कहते हैं। अब एक्सोन्यूक्लियस जब एक्सोन्यूक्लियस करता है वो पूरे स्ट्रैंड को ना मिसमैच स्ट्रैंड को रिमूव कर देता है। ये देखें पूरा स्ट्रैंड रिमूव हो गया, ये एक्सोन्यूक्लियस ने किया। उसके बाद क्या हुआ? ये गैप रह गया, गैप को फिल भी तो करना है। ये DNA पॉलीमरेज 3rd गैप को फिल करेगा और फिर भी थोड़ा सा गैप, जब DNA पॉलीमरेज 3rd गैप को फिल करेगा फिर भी थोड़ा सा निक रह जाएगी स्ट्रैंड में, जिसको फिल कौन करेगा? DNA लाइगेज। इस तरह ये ख़त्म होता है। अब दूसरी बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर के लिए। इसके अंदर एंजाइम कौन से यूज़ होते हैं, प्रोटीन कौन से यूज़ होते हैं? UVR ABC प्रोटीन्स। सबसे पहले हमने ना न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन कहते किसको हैं? इसमें होता ये कि जब आपकी ना बॉडी बाहर जाती है तो सेल्स पे ना UV रेस पड़ती है जो कि सन में होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? थायमीन के ना डाइमर्स बन जाते हैं। थायमीन डाइमर्स किसे कहते हैं? 2 थायमीन ना आपस में आके अटैच हो जाते हैं बाय कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से। इसको कहते हैं थायमीन डाइमर या पायरामिडीन डाइमर, क्योंकि थायमीन इज अ पायरामिडीन। अभी डाइमर बन गए तो DNA रिप्लिकेशन हो रही थी, तो ये डाइमर ना DNA रिप्लिकेशन को मज़ीद नहीं होने देंगे, इसलिए इसको करेक्ट करना ज़रूरी है। कैसे होगा? इसके प्रोटीन यूज़ होती है UVR ABC प्रोटीन्स, ठीक है। अब सबसे पहले UVR ABC प्रोटीन की सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन करना ज़रूरी है। UV इंड्यूस डाइमर का ये कैसे होगा? इसमें यूज़ होता है एंजाइम UV स्पेसिफिक इंडोन्यूक्लियोसिस, जिसको कहते हैं UVR ABC एक्सीन्यूक्लियस, जो कि रिकॉग्नाइज भी करता है, क्लीव भी करता है डैमेज स्ट्रैंड को, ठीक है। ये देखें
ये डैमेज स्ट्रैंड जो था ना, इसको कट करके बाहर ले आया कौन, यूवी स्पेसिफिक इंडोन्यूक्लियोसिड, यूवी और ABC एक्सिन न्यूक्लियोसिड, ठीक है। अब ये स्ट्रैंड बाहर निकल गया, इसको कहते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। कई सारे न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं, इसलिए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अभी गैप रहेगा, गैप को कौन फिल करेगा, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट। नोट करें जो हमने पढ़ा था पिछला रिपेयर, कौन सा रिपेयर पढ़ा था, मिसमैच पे, उसके अंदर DNA पॉलीमरेज थर्ड इन्वॉल्व होता है, इसमें DNA पॉलीमरेज फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। उसके बाद नेक रह जाती है, नेक को कौन फिल करता है, निक रह जाती है, निक को कौन फिल करता है, DNA लाइगेज, सेम प्रोसीजर जो पीछे था, ठीक है। अब एक और चीज़, अब एक बीमारी होती है जो कहते हैं हम पेशेंट विद जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, ये जीरोडर्मा पिगमेंटोसम बीमारी है। ये कैसे होती है, ये कैंसर होता है एक्चुअली, कि पायरिमिडिन जो होते हैं ना, जो फॉर्म होते हैं द स्किन सेल्स ऑफ ह्यूमन, जो यूवी रेडिएशन में। अब तो आपके जब स्किन को ना यूवी रेडिएस पड़ती है ना, तो ना स्किन सेल्स होते हैं ना, उसके अंदर ना ये पायरिमिडिन फॉर्म हो जाते हैं, जो पहले बात आपको की थी मैंने। अब ये जीरोडर्मा पिगमेंटोसम क्या है, ये रेयर जेनेटिक डिजीज़ है, पैदाइशी डिजीज़ होता है। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं ना बॉडी, वो ना डैमेज DNA को रिपेयर ही नहीं कर सकते, मतलब ये रिपेयर मैकेनिज्म है ही नहीं इसके अंदर। जिससे क्या होता है, एक्युमुलेशन हो जाती है म्यूटेशन की, और ना कई सारे स्किन कैंसर पैदा हो जाते हैं, क्योंकि रिपेयर नहीं होगा तो स्किन कैंसर पैदा हो जाएंगे। ये होता क्यों है, इसकी वजह ये होती है कि डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं जीन्स के अंदर, वो जीन्स जो कोड करती है XP प्रोटीन्स को। डिफेक्ट पैदा जीन्स में डिफेक्ट पैदा जो कि कोड करते हैं XP प्रोटीन्स जो कि ज़रूरी होते हैं फॉर न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर के लिए इन ह्यूमन्स में।